हेलो एवरीवन, इंस्पेक्टर एकेडमी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं धर्मेंद्र दाबाई आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, हमने पासे से रिलेटेड पहले 2 क्लासेस पढ़े थे। उन दोनों क्लासेस में हमने फर्स्ट क्लास में पासे से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट थे उन पर डिस्कस किए थे, और सेकंड पासे से जो सेकंड क्लास पढ़े थे उस सेकंड क्लास में हमने जो प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए क्वेश्चंस थे क्लोज डाइस को लेकर के उन सभी क्वेश्चंस पर हम डिस्कस किए थे। और पासे के आज जो हम थर्ड क्लास पढ़ने वाले हैं, इस क्लास में हम पासे के जो ओपन डाइस से रिलेटेड जो कंसेप्ट होते हैं उन सब पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ओपन डाइस से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को भी हम साथ में चर्चा करेंगे। देखिए, जो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और इन पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इन सभी क्वेश्चनों पर। तो देखिए, इन क्वेश्चनों पर चलने से पहले हम ओपन डाइस से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हमको ध्यान में रखने होते हैं उन सब पे चर्चा करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट, ओपन डाइस के क्वेश्चंस हल करने के लिए हमको पहले कौन सी फेस के अपोजिट कौन सी फेस आती है, ये सब बातें हमको पहले से पता होनी चाहिए। तो देखिए, आपको जो ओपन डाइस से रिलेटेड जो डायग्राम आपको देता है वो डायग्राम देखिए। आपके सामने बोर्ड पर एक डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में आपको यहाँ पे 6 फेस दिए गए हैं पासे के। इन 6 फेस में आपको कौन सा फेस किसके अपोजिट होता है ये देखिए आप। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे ABCDEF राइट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको देखना है कि ए के अपोजिट कौन सा फेस आने वाला है, और ए के अपोजिट हम सतह की बात करें तो ए के अपोजिट कौन सी वाली सतह होगी, सी सतह होगी। फिर उसी प्रकार से हमसे पूछ लिया जाए कि बी के अपोजिट कौन सी सतह होने वाली है, तो बी के अपोजिट कौन सी सतह होने वाली है, ई वाली सतह होने वाली है। उसी प्रकार से देखिए, डी के अपोजिट कौन होने वाला है, एफ। यानी कि स्टूडेंट, इस प्रकार की कोई भी आकृति आपके सामने आती है तो उसमें आपको क्या करना होता है कि जो आपके पास 4 जो सतह हैं, जो आपके पास ये 4 सतह, इनमें एक छोड़ करके एक वाली सतह एक दूसरे के क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। और साइड वाली जो एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में जो 2 सतह होती हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। ये जो आप आकृति देख रहे हैं, इस आकृति को अलग अलग प्रकार से मॉडिफाई करके आपसे क्वेश्चन दे सकता है। तो देखिए किस प्रकार से इस आकृति को अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं हम। आपके सामने ये जो आकृति आप देख पा रहे हैं, इस आकृति में देखो आप कि जो साइड वाली जो दोनों सतह हैं, यहाँ पे ए वाली सतह है और यहाँ पे इसमें जो सी वाली सतह है वो यहाँ पे दे रखा है। ये ए है, बी, सी, डी, ई और एफ। स्टूडेंट देखिए आप कि ये जो सी वाली सतह आप देख पा रहे हैं, फेस आप देख पा रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि यहाँ पे ही टॉप पर ही इसके साथ अटैच होकर के आए। ये यहाँ पे भी अटैच हो सकती है, और ये सी वाली जो फेस है वो यहाँ पे इनमें से किसी के साथ में भी अटैच होकर के आ सकती है। उसी प्रकार से ये जो ए वाली जो शेप आप देख रहे हैं, ये भी आपके पास यहाँ पे या किसी के साथ में भी अटैच होकर के आ सकती है। देखिए, तो हमारे पास इनसे रिलेटेड और किस प्रकार से इसी डायग्राम को वो मॉडिफाई करके एग्जाम में दे सकता है। देखिए, आपके पास ये यहाँ पे ए है, बी है, सी, डी। अब आपको वो क्या करेगा कि 2 सतहों को वो यहाँ पे अटैच करके दे देगा आपको, ई और एफ। आप देखिए, इस प्रकार से यदि आपके पास कोई भी ओपन डाइस से रिलेटेड कोई स्ट्रक्चर आती है आपके सामने, तो इसमें कौन सी फेस किस फेस के अपोजिट है ये कैसे आपको पता लगाना है। देखिए, ये जो ए वाली फेस देख रहे हो आप, ये ए वाली फेस अपोजिट है किसके, जो राइट साइड में आपके पास जो टॉप पर जो फेस नजर आ रही है उसके अपोजिट। तो एक के अपोजिट कौन हो जाएगा, ई। फिर आप देख रहे हैं कि इस बी के अपोजिट कौन है, डी। तो बी के अपोजिट कौन हो जाएगा, डी। अब आपको पता करना है कि इस सी के अपोजिट, देखिए जब पहले ये सी यहाँ पे जो इसके अपोजिट ये वाली सतह थी,
अब यहाँ पे देखिए कि ये वाली सतह यहाँ पे न अटैच होकर के इस साइड की ओर अटैच होकर के आ गई है, तो उससे हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। वो साइड में अटैच होकर के आ गई है तो भी वो किसके अपोजिट होने वाली है, इस सी वाली सतह के अपोजिट होने वाली है। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों में ध्यान रखना होता है कि कौन सी आकृति आने पर कौन सी सतह किसके अपोजिट होती है। देखिए इसी प्रकार से आपको इस आकृति को और भी वो मॉडिफाई करके दे देता है। वो कैसे किस प्रकार से दे सकता है, आप देख रहे हैं कि आपके पास इस प्रकार से एक आकृति आ जाती है और इसमें आपको पता करना होता है कि कौन सी सतह के अपोजिट कौन सी सतह होती है। देखिए कि यहाँ पे आपके पास ये ए है, बी, सी, डी, ई और अब एफ वाली जो सतह है, एफ वाली सतह को वो कहीं पर भी अटैच करके दे सकता है। एफ वाली सतह को वो इसके नीचे यहाँ पे भी दे सकता है, तो एफ वाली सतह को वो यहाँ पर भी दे सकता है। स्टूडेंट एफ वाली सतह आपके पास यहाँ पे भी आ सकती है, तो एफ वाली सतह यहाँ पे भी आ सकती है। ये जो सतह होंगी कौन किसके अपोजिट होगा, देखिए मैं इस एफ वाली सतह को यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, तो एक के अपोजिट कौन होगा। अब इसमें एक के अपोजिट हम देख रहे हैं, एक के अपोजिट कौन होने वाला है, डी होने वाला है। फिर उसी प्रकार से देखिए इस बी के अपोजिट कौन होने वाला है। अब बी के अपोजिट देखा, अभी हमने इस आकृति में हम देख रहे थे कि बी के अपोजिट कौन था, नीचे एक सतह छोड़ करके उससे नीचे वाली सतह अपोजिट थी। तो इसमें भी देखो नीचे एक सतह आप छोड़ दो, सी को हमने छोड़ दिया, उससे और नीचे चले तो अब इसके सिद्ध में कौन आ रहा है, ई वाली सतह आ रही है। तो बी के अपोजिट कौन हो जाएगा, इसमें बी के अपोजिट कौन हो गया, ई हो गया, और एक के अपोजिट कौन हो गया, डी हो गया। अब देखिए स्टूडेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस सी के अपोजिट कौन सी सतह होगी। अब सी के अपोजिट देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे देख रहे थे कि इसके अपोजिट ये जो लास्ट में जो सतह अटैच होकर के आई थी वो इसके अपोजिट थी। तो यहाँ पे सी के अपोजिट की हम बात करते हैं, तो सी के अपोजिट देखो लास्ट में कौन सी सतह अटैच होकर के आई है, एफ वाली सतह। अब ये एफ वाली सतह यहाँ पे आ रही है तो भी सी के अपोजिट होगी। और कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनमें ये एफ वाली सतह है वो यहाँ पर भी आ सकती है, तो यहाँ पे आएगी तो भी किसके अपोजिट होगी, ये वाली जो सतह आप देख रहे हैं सी वाली सतह, इसके अपोजिट होने वाली है कौन सी, एफ वाली सतह। तो इस प्रकार से कोई भी ऐसा डायग्राम आ जाए आपके सामने, कोई भी ऐसी आकृति आ जाए, तो इसमें आपको कौन किसके अपोजिट होता है ये आपको पता करना होता है। देखिए और भी किस प्रकार के जो आकृतियां आती हैं, देखिए अभी हमने इस प्रकार की आकृति में अभी चर्चा की थी कि इसमें कौन किसके अपोजिट है। जैसे कि मैं यहाँ पे इनके नाम दे देता हूँ कि ये ए है, बी, सी, डी, ई और ये वाली एफ सतह है। आपको ये देखना है कि एक के अपोजिट कौन होगा, तो आपका तुरंत आंसर क्या आने वाला है, एक के अपोजिट कौन होने वाला है, ई होने वाला है, क्योंकि ए देखो लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में जो भी है वो इसके अपोजिट है। फिर आप देख रहे हैं कि बी के अपोजिट कौन होने वाला है, तो बी के अपोजिट देखिए नीचे एक छोड़ करके दूसरी वाली सतह, तो बी के अपोजिट कौन होने वाला है, डी होने वाला है। अब आपसे पूछा जाए कि सी के अपोजिट कौन सी सतह है, तो सी के अपोजिट देखिए अब कौन सी सतह आ रही है, ये एफ वाली सतह, तो सी के अपोजिट कौन हो जाएगा, एफ वाली सतह हो जाएगी। अब ये एफ वाली सतह यहाँ पर भी अटैच होकर के आ सकती है, तो भी ये किसके अपोजिट आती, सी के अपोजिट ही आती है। देखिए स्टूडेंट इसी प्रकार से आपके सामने ये जो आकृति आप देख रहे हैं, इस आकृति में भी आपको पता करना होता है कि कौन सी सतह किसके अपोजिट होती है। ये आपको पहले से ध्यान में रखना होता है कि कौन सी आकृति में कौन सी सतह किसके अपोजिट होती है। देखिए मैं इसमें यहाँ पे नाम दे देता हूँ इनको, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। आप देखिए यहाँ पे एक के अपोजिट कौन है, सी है, एक के अपोजिट कौन है, सी है, कि ऊपर वाले में एक छोड़ करके एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखिए कि डी के अपोजिट कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब जो बीच में जो आपके पास दो सतह बची हुई है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, बी के अपोजिट कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। इस प्रकार की आकृति में ये जो आकृति आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इस आकृति को वो 90 डिग्री रोटेट करके और आपको इस प्रकार से भी दे सकता है, जैसे कि आपके सामने यही आकृति इस प्रकार से भी आ सकती है। तो अब इसमें भी क्या होगा कि ये वाली जो शेप है ये किसके अपोजिट होगी, इसके, ये वाली फेस है वो इसके अपोजिट होगी, और मिडिल वाली जो दोनों फेस हैं वो क्या होंगी, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। इसी प्रकार से देखिए और भी आकृतियां किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। ये जो आकृति है इससे रिलेटेड भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इसमें ये मैं नाम डाल देता हूँ इनका, ए, बी, सी, डी और ये ई,
और ये बाहर आप देख रहे हैं ये चारों सतहों के अटैच में एफ वाली सतह आई है। देखिए स्टूडेंट, एफ वाली सतह जो इस प्रकार से जो एक सतह है, इस सतह को उसने क्या किया है, 4 भागों में डिवाइड करके और एक एक पार्ट क्या कर दिया गया है, सभी चारों सतहों से अटैच कर दिया गया है। तो देखिए जब इसको हम बंद करेंगे इस स्ट्रक्चर को, तो किस प्रकार से बंद होने वाली है ये दोनों साइड वाली जो एक के अपोजिट कौन आने वाला है सी, ये इस प्रकार से, और एफ के अपोजिट कौन आने वाला है डी, इस प्रकार से। अब आप देख रहे हैं कि ये जो बी वाली जो सतह है इसके अपोजिट कौन आने वाला है, कि ये जो एफ वाली जो सतह है जो चारों के साथ में आई हुई है, ये जब बंद होगी तो क्या करेगी, एक पूरी सतह का निर्माण करेगी और वो किसके अपोजिट आएगी, बी के अपोजिट आएगी। तो इसमें एक के अपोजिट तो कौन आया हमारे पास, सी आ गया है, और ई के अपोजिट कौन आया है, डी आ गया है, और बी के अपोजिट कौन आया है, एफ आया है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक के अपोजिट कौन मिला, सी मिला है, एक के अपोजिट सी मिला, ई के अपोजिट कौन मिला, डी मिला, और इस बी के अपोजिट कौन होगा, ये एफ होगा। अब ऐसे स्ट्रक्चर में आपको ये जरूरी नहीं होता है कि ये जो बाहर एफ वाली जो सतह होती है, ये जो एफ वाली सतह होती है ना, ये कोई जरूरी नहीं कि चारों के साथ में ही आई है, ये इनमें से किसी एक के साथ में भी आ सकती है। जैसे कि केवल यहीं पे आ गई है एफ वाली सतह, ये एफ वाली सतह अभी भी ये किसके अपोजिट होगी, बी के अपोजिट होगी। अब साइड में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एफ की सतह यहीं पे आ चुकी है, और ये हो सकता है कि किसी भी दो के साथ में भी अटैच होकर के आ जाए। जैसे कि ये एफ वाली सतह है, वो आधी यहाँ पे आ गई हाफ, और हाफ यहाँ पे आ गई, और ये दोनों हाफ मिल करके पूरी एक फेस का निर्माण कर देंगे, तो वो किसके अपोजिट होगी, बी के अपोजिट होगी। तो इस प्रकार से आपके सामने कोई भी स्ट्रक्चर आ जाती है, कोई भी आकृति आपके पास आ जाती है, डायग्राम ऐसा कोई भी आ जाए, तो आप उसको आसानी से बता सकते हो कि उसमें कौन सी फेस किसके अपोजिट होने वाली है। देखिए आपके सामने अगली ही फेस आकृति आप देख रहे हैं। इस आकृति में आपको बताना है कि कौन सी फेस किसके अपोजिट होती है। देखिए यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूं इनके, ए बी सी डी ई और एफ। आपको पता करना है कि एक के अपोजिट कौन होने वाला है। अब देखिए अभी हमने देखा था कि ऐसे कोई भी आकृति आ जाती है तो कौन सी सतह किसके अपोजिट होती है। देखिए एक के अपोजिट, अब एक इस एक के पास वाली सतह को तो छोड़ दो और उससे आगे चले हम राइट साइड की ओर, तो कौन सी सतह आ रही है वो इसके अपोजिट होगी। तो कौन सतह आ रही है, डी आ रही है, तो एक के अपोजिट कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए कि अब हमको ज्ञात करना है कि इस बी के अपोजिट कौन सी सतह होगी। अब बी के अपोजिट देखिए नीचे की ओर, इस एक को तो इसके जो पास में उसको तो छोड़ दीजिए, एक छोड़ करके अगली वाली अपोजिट होती है, तो इस सी को तो छोड़ दिया, उससे आगे चला तो यहाँ पे तो अब कोई सतह नजर नहीं आ रही है, पर इसके सिद्ध में कौन सी सतह नजर आ रही है, इसके सिद्ध में आपको ई नजर आ रही है। तो बी के अपोजिट कौन होगा इसमें, ई वाली फेस, ये फेस इसके अपोजिट हो जाएगी। अब देखिए सी के अपोजिट देखिए कि ये वाली तो छूट जाएगी और इससे नीचे चलते हैं तो नीचे तो कोई नहीं है, पर उससे आगे देखिए तो कौन सी सतह है, एफ आपको यहाँ पे नजर आ रही है, तो सी के अपोजिट कौन हो जाएगी, एफ हो जाएगी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने विभिन्न प्रकार के जो आकृतियां देखे हैं, ये कौन, उसमें हमने देखा है कि कौन सी सतह के विपरीत कौन सी सतह किस प्रकार से होती हैं, ये सब आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो देखिए स्टूडेंट आगे हम जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं, जिनमें ये सब बेसिक कंसेप्ट हमको ध्यान में रखने होंगे। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित उत्तराकृति में से कौन सा घन दी गई प्रश्न आकृति में से खुले घन से बनाया नहीं जा सकता है। स्टूडेंट आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जो हमारे पास ये प्रश्न आकृति दी गई है इसमें आए हुए ये सभी जो सतह हैं इन सतहों को फोल्ड करने पर नहीं बनाया जा सकता है, वो हमको फाइंड करना है। तो देखिए किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास अभी हमने देखा है कि इस प्रकार की कोई भी आकृति आती है तो उसमें कौन सी फेस किसके अपोजिट होती है, ये अभी हमने देखा है। देखिए ये वाली फेस एक छोड़ करके एक अपोजिट होगी, तो इसमें क्रॉस के अपोजिट क्या होगी, ये जो षष्ठ भुजाकार आकृति आई हुई है ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अब साथ में आप ऑप्शनों को कैंसिल आउट करते चलिए, देखिए ताकि हमारा टाइम बचाए, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है नहीं बनाई जा सकती है, तो हमको पता है आपको कौन सी बनाई जा सकती है कौन सी नहीं बनाई जा सकती है। उसके लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि जो अपोजिट सतह होती हैं, पासे में जो अपोजिट सतह होती हैं वो कभी भी उस पासे को बंद करने पर
उस पासे को बंद करने पर अपोजिट सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं, अपोजिट सतह कभी भी पड़ोसी सतह नहीं होती हैं, और जो पड़ोसी सतह होती हैं वो ही एक साथ दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो क्रॉस वाली जो सतह है इसके अपोजिट ये षष्ठभुजाकार वाली सतह है, तो ये दोनों अपोजिट हो गए। तो हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन यदि आ रहा है जिसमें ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं तो वो पड़ोसी बन जाएंगे, और पड़ोसी नहीं हो सकते कौन, जो अपोजिट सतह है वो। तो यहाँ पे देखिए कि इस षष्ठभुजाकार के अपोजिट क्रॉस वाली सतह आप देखिए, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। तो आप यूं भी देख लीजिए कि हैज जो आपको दिख रहा है कि इस हैज के अपोजिट कौन है, ये वर्त। तो आप ऐसा ऑप्शन देख लीजिए जिसमें हैज के साथ में क्या आ रखा हो, वर्त आ रहा हो। तो हैज के साथ में देखिए वर्त इसमें भी नहीं आ रहा है, हैज के साथ में वर्त इसमें भी नहीं आ रहा है, हैज के साथ में वर्त इसमें भी नहीं आ रहा है, हैज के साथ में वर्त इसमें भी नहीं आ रहा है। तो आप देखिए अब यहाँ पे जो 5 डॉट वाली जो सतह नजर आ रही है इसके अपोजिट कौन सी सतह है जिसमें सिंगल डॉट आ रहा है। तो यानी कि हमारा इसके अकॉर्डिंग अभी हमने जो रूल्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि 5 डॉट वाली जो सतह है उसके अपोजिट सिंगल डॉट वाली सतह है, ये दोनों एक साथ नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि ये दोनों क्या है, विपरीत हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पे इस ऑप्शन में तो 5 डॉट तो आ रहा है पर सिंगल डॉट नहीं आ रहा है, इस ऑप्शन में सिंगल डॉट आ रहा है पर 5 डॉट नहीं आ रहा है, इसमें 5 डॉट आ रहा है सिंगल डॉट नहीं आ रहा है। पर ऑप्शन नंबर 4 आपको दिख रहा है जिसमें सिंगल डॉट भी आ रहा है और 5 डॉट वाली सतह भी आ रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी पासा ऐसा है दिए गए ऑप्शनों में जो ये प्रश्न में दिए गए जो ओपन डाइस है इससे नहीं बनाया जा सकता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है और इसमें हम अच्छे से बता सकते हैं कि कौन सी सतह किसके अपोजिट है। देखिए अभी हमने देखा था कि लेफ्ट वाली जो सतह होती है उसके अपोजिट राइट वाली सतह होती है। तो 1 के अपोजिट यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 1 के अपोजिट कौन है, 5 है। 2 के अपोजिट क्या होने वाला है, 4 होने वाला है, और 6 के अपोजिट क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। अब आपसे पूछा जा रहा है, देखिए खुले पासे में बनाया जा सकता है, प्रश्न में स्टूडेंट आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। अब वही पासा बनाया जाएगा जिसमें अपोजिट सतह एक साथ दिखाई नहीं देंगी। तो देखिए 1 नंबर ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि 1 के साथ में हमको कौन नहीं दिखना चाहिए था, 5 नहीं दिखना चाहिए था, और वो तो 1 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया है। 1 नंबर ऑप्शन इससे नहीं बनाया जा सकता, हमको बनाया जा सकता वो ज्ञात करना है। देखिए 2 नंबर ऑप्शन में भी आप देखिए, तो 2 नंबर ऑप्शन में हम बात करते हैं तो 1 2 दिख रहा है हमको, तो 2 के साथ में क्या नहीं दिखना चाहिए था, 2 के साथ में क्या नहीं दिखना चाहिए था हमको, 4 नहीं दिखना चाहिए था। और 2 के साथ में देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि 2 और 4 पड़ोसी सतह बन गई हैं 2 नंबर ऑप्शन में। जबकि प्रश्न में दी गई आकृति में हमारे पास 2 और 4 क्या थी, अपोजिट सतह थी। तो 2 नंबर ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से 3 नंबर ऑप्शन देखिए आप कि 1 दिख रहा है तो 5 नहीं आना चाहिए, 1 के साथ में 5 नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है तो 2 नहीं आना चाहिए, 4 के साथ में कहीं पे भी 2 नहीं आ रहा है, और 6 आ रहा है तो साथ में कौन नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, और 6 आ रहा है तो 3 नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आप 4 नंबर ऑप्शन को भी यदि आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। और 4 नंबर ऑप्शन में देखिए आप 6 और 3 आपको एक साथ नजर आ रहे हैं, जबकि 6 और 3 क्या थे, अपोजिट सतह थे। अपोजिट सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए स्टूडेंट आपके सामने अच्छा क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल 2017 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आपको बताना है कि इस प्रश्न में जो आकृति आपको दी गई है इससे इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा डाइस ऐसा है जो बनाया जा सकता है। तो देखिए कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, हम फर्स्ट ही ऑप्शंस को हम चेक करते हैं। तो हमारे पास देखिए इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कौन सी फेस के अपोजिट कौन सी फेस होगी। तो यहां पे देखिए कि अभी हमने देखा था कि ये जो जी है ये लेफ्ट वाली फेस है, उसके अपोजिट कौन सी फेस होने वाली है, 1 छोड़ने के बाद राइट वाली फेस। तो यहां से देखिए एक जी से हम राइट साइड में 1 छोड़ने के बाद में चले तो कौन आ रहा है, आर आ रहा है, यानी कि जी के अपोजिट जो फेस है वो कौन सी फेस है, आर वाली फेस है। उसी प्रकार से अब देखिए बी के अपोजिट आपको ज्ञात करना है। तो देखिए बी के अपोजिट नीचे 1 छोड़ दीजिए, 1 छोड़ने के बाद में जो भी फेस आपको नजर आ रही है, और यहाँ पे तो खाली है पर इसके पास में कौन सी फेस आ रही है, ओ वाली फेस आ रही है। तो यानी कि बी के अपोजिट कौन है, ओ है। अब आपको देखना है कि इस वाई के अपोजिट कौन सी फेस होगी, आई वाली सतह। तो वाई के अपोजिट कौन सी फेस है, आई फेस इस वाई के अपोजिट है।
अब आपको बताना है कि कौन सा पासा इनमें से बनाया जा सकता है। जो हमारे पास क्लोज डाइस दिए गए हैं, बंद पासे दिए गए हैं, उनमें से कौन सा डाइस ऐसा है जिसमें ये इस प्रकार से नहीं आए हुए हैं, जिसमें कोई भी विपरीत है वो एक साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए 1 नंबर ऑप्शन जिसमें हम देख रहे हैं कि जी दिख जाए तो क्या नहीं आना चाहिए, आर नहीं आना चाहिए, और जी के साथ में क्या नहीं आ रहा है, आर नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है। बी के साथ में क्या नहीं आना चाहिए, ओ नहीं आना चाहिए, क्योंकि बी और ओ क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। पर इसमें तो देखिए बी के साथ में क्या आ गया, ओ आ गया। इसका मतलब कि 1 नंबर जो ऑप्शन है हमारा वो गलत है, ये इससे नहीं बनाया जा सकता है। फिर 2 नंबर ऑप्शन को हम चेक करें तो देखिए कि y के साथ में क्या नहीं आना चाहिए, i नहीं आना चाहिए, और y के साथ में i नहीं आ रहा है। g के साथ में कौन नहीं आना चाहिए, r नहीं आना चाहिए, और r नहीं आ रहा है। o के साथ में b नहीं आना चाहिए था, और o के साथ में b नहीं आ रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या ज्ञात करना है, यह भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें कौन सा डाइस है वो बनाया जा सकता है, ये आपको ज्ञात करना है। इसमें सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि कौन किसके अपोजिट है। 1 के अपोजिट कौन होगा, 5। फिर 6 के अपोजिट कौन होगा, 3। 2 के अपोजिट कौन सी फेस आने वाली है, 4। अब आप इतना सा देख लीजिए दिए गए ऑप्शनों में कि यहाँ पे जो भी अपोजिट सतह थी, जो भी अपोजिट फेस है, वो एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो देखिए 1 नंबर ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं कि 1 आ रहा है तो 1 के साथ में क्या नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए, और 5 नहीं आ रहा है। और 2 आ रहा है तो 2 के साथ में क्या नहीं आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है। 3 आ रहा है तो 3 के साथ में 6 नहीं आना चाहिए, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। 1 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी जो अपोजिट सतह थी वो एक साथ नहीं आ रही है। किसमें, 1 नंबर ऑप्शन में ही। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 नंबर। देखिए आगे चलिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। इस जो प्रश्न आकृति दी गई है इसको हम फोल्ड करें तो फोल्ड करने पर इनमें से कौन सी आकृति है वो बनाई जा सकती है, ये हमको फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमको प्लस का साइन जो नजर आ रहा है, इस प्लस वाले साइन के अपोजिट क्रॉस वाली जो सतह है ये इसके अपोजिट है। तो इसका मतलब क्या है कि प्लस और क्रॉस वाले जो फेस हैं वो दोनों एक साथ नहीं आनी चाहिए। देखिए 2 नंबर ऑप्शन से हम देख रहे हैं कि प्लस और क्रॉस वाली फेस एक साथ आ रही हैं, तो आप 2 नंबर ऑप्शंस को कैंसिल कर दीजिए, ये नहीं बनाया जा सकता। हमको बनाने वाला डाइस हमको फाइंड करना है। देखिए फिर उसी के साथ देखिए किसी और में भी प्लस और क्रॉस साथ में तो नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अब देखिए कि हमको पता है कि यहाँ पे देखो कि ये जो डॉट है, इस डॉट के साथ में यहाँ पे ये जो सतह है ये क्या है, खाली सतह है। तो डॉट के साथ में खाली सतह भी नहीं होनी चाहिए। पर देखिए स्टूडेंट, खाली सतह भी हमारे पास कितनी है, 2 है। एक तो ये वाली, एक ये वाली। पर हमारे पास तो देखिए 3 नंबर ऑप्शन डॉट के साथ में दोनों ही खाली सतह आ रही हैं, यानी कि चाहे ये हो दोनों ही आई हुई है। और ये वाली जो खाली सतह है ये इस डॉट के अपोजिट नहीं हो सकती, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 नंबर ऑप्शन भी देखिए कि हम जो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सर्किल है, सर्किल के अपोजिट कौन सी सतह है, जो ब्लैंक वाली जो सतह है, खाली जो सतह है, और ये जो खाली सतह इस सर्किल के अपोजिट है। सर्किल और सर्किल के साथ में दोनों ही खाली सतह आ रही हैं। अब यहाँ पे 2 खाली सतह है, देखिए इसको मैं ए नाम दे दूं, इसको मैं बी नाम दे दूं, तो यहाँ पे दोनों ही खाली सतह आ गई, यानी कि ए वाली खाली सतह भी आ गई और बी वाली खाली सतह भी आ गई। तो ये जो हमारे पास डाइस है ये नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आगे आपके पास क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मोड़कर बनाई जा सकती है। कौन सी आकृति ऐसी है जो इस प्रश्न आकृति में आए हुए जो हमारे पास ये जो फलक है इनसे मोड़ करके बनाई जा सकती है, ये आपको फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले हम 1 नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। या आपको इस आकृति में ये तो पता ही है कि कौन सी फलक किसके अपोजिट है, कौन सी फेस किसके अपोजिट है, ये तो आपको सबको पता है कि इस एक के अपोजिट कौन है। देखिए 1 के अपोजिट कौन है, ये जो ब्लैक जो सतह आई हुई है, ब्लैक जो फेस आई हुई है, ये किसके अपोजिट है, 1 के अपोजिट है। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो क्रॉस वाली जो सतह है ये किसके अपोजिट है, ये भी इस नीचे वाली जो ब्लैक है इसके अपोजिट है। और जो दोनों खाली सतह है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो देखिए आप 1 नंबर ऑप्शन को हम चेक करें तो 1 नंबर ऑप्शन में देखिए कि हमारे पास ए आ गया है। 1 नंबर ऑप्शन में कौन आ गया, ए आ गया।
तो अब एक के साथ में कौन नहीं आ सकता था, ये ब्लैक वाली, जिसको मैं, इसको भी मैं नाम दे देता हूं, चलो मैं इसको नाम दे रहा हूं, जेड नाम दे देता हूं, कि ये जो जेड वाली सतह है इसको मैं वाई नाम दे देता हूं, कि जेड वाली जो ब्लैक सतह है वो किसके साथ में नहीं आ सकती है, एक के साथ में नहीं आ सकती है। पर यहाँ पे तो देखो दो ब्लैक वाली सतह आई हुई है। अब ब्लैक वाली सतह दो कौन कौन सी थी हमारे पास, एक तो जेड वाली और एक वाई वाली। तो आप ये बताओ क्या इस एक के अपोजिट ये जेड वाली जो ब्लैक सतह है ये इसके अपोजिट हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 नंबर ऑप्शन को भी आप चेक कीजिए कि हमने देखा है कि इसमें एक ही ब्लैक सतह आ रही है, पर जो ब्लैक सतह है वो एक जेड वाली जो ब्लैक सतह है वो किसके अपोजिट है, एक के। और दूसरी हम देख रहे हैं वाई वाली जो ब्लैक सतह है वो किसके अपोजिट है, इस क्रॉस वाली सतह के, क्रॉस वाली सतह के अपोजिट है। अब देखिए कि हमारे पास जो 2 नंबर ऑप्शन आप देख रहे हैं, 2 नंबर ऑप्शन में तो हमारे पास देखो क्रॉस वाली सतह भी आ गई और ए भी आ गया, यहां तक तो ठीक था। पर अब ये ब्लैक जो आ रही है, ये ब्लैक या तो वाई वाली ब्लैक सतह है या फिर जेड वाली ब्लैक सतह है। स्टूडेंट यदि ये वाई वाली ब्लैक सतह है तो ये अपोजिट हो जाती है किसके, क्रॉस के, जो कि नहीं हो सकता। और यदि ये जेड वाली ब्लैक सतह है तो ये अपोजिट हो जाती है किसके, एक के, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास 2 नंबर ऑप्शंस भी गलत है। अब देखिए आगे हम बात करें 3 नंबर ऑप्शंस को, आप चेक कीजिए 3 नंबर ऑप्शन में। और 3 नंबर ऑप्शन में देखिए कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो जो खाली सतह हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, और यहाँ पे दोनों ही एक साथ आई हुई है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, 4 नंबर हमारा आंसर होने वाला है। अब देखिए स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 4 नंबर में तो बोले क्रॉस के अपोजिट क्या आ गई है, ब्लैक वाली फेस आ चुकी है, और क्रॉस के अपोजिट ब्लैक वाली फेस नहीं आ सकती, ये तो अपोजिट सतह है, यहाँ पे क्या बन गई है, दोनों पड़ोसी बन गई हैं। तो देखिए कैसे ये हो सकता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ब्लैक सतह कितनी है, 2 है। ये वाली जो ब्लैक सतह है, ये वाली ब्लैक सतह मैं मान लूं कि ये जेड वाली ब्लैक सतह है। कौन सी ब्लैक सतह है, जेड वाली। और जेड वाली ब्लैक सतह के अपोजिट कौन सी सतह है, ए वाली, जो हमको साथ में नजर नहीं आ रही है। क्रॉस के अपोजिट देखिए कौन सी ब्लैक सतह है, वाई वाली, जो साथ में नजर नहीं आ रही है। और ये जो ब्लैंक सतह जो नजर आ रही है आपको, खाली सतह जो दिख रही है, उसके अपोजिट दूसरी वाली खाली सतह जो भी साथ में नहीं दिख रही है। तो हमारा 4 नंबर ऑप्शन बनाया जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आपके सामने अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एसएससी सीपीओ 2019 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन में जो आकृति दी गई है, इसको फोल्ड करके दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा डाइस है वो बनाया जा सकता है। देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको पता करना होगा कि कौन सी फेस किसके अपोजिट है। यहाँ पे ये अल्फा के अपोजिट कौन सी फेस है, बीटा। देखिए किस प्रकार से, अभी हमने पहले भी पढ़ा है इस प्रकार की आकृति को। देखिए ये वाली जो फेस है ये अपोजिट होती है किसके, एक छोड़ने के बाद में राइट साइड पे जो भी फेस आ रखी है उसके अपोजिट। तो अल्फा के अपोजिट कौन हो गया हमारे पास, बीटा। अब उसके बाद में देखिए आप कि जो इन्फानाइट है, इन्फानाइट के अपोजिट कौन सी फेस होने वाली है। इन्फानाइट के अपोजिट हम देखें कि नीचे की ओर एक छोड़ दिया, तो ये जो डेल्टा वाली जो फेस है इसको तो हमने छोड़ दिया है, और उससे नीचे चला तो हमारे पास थीटा वाली फेस नजर आ रही है। तो इन्फानाइट के अपोजिट जो फेस होने वाली है वो कौन सी होने वाली है, थीटा वाली फेस होने वाली है। और उसी के साथ देखिए आप कि ये जो डेल्टा जो फेस नजर आ रही है आपको, डेल्टा वाली फेस, इस डेल्टा वाली फेस के अपोजिट, डेल्टा वाली फेस के अपोजिट कौन सी फेस होने वाली है, साई वाली अपोजिट होने वाली है। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, ये। तो अब आपको देखना है कि ये पूछा जा रहा है मोड़कर बनाई जा सकती है। अब ए ऑप्शन को आप चेक कीजिए कि अल्फा और बीटा दोनों एक साथ आ रखे हैं जो कि अपोजिट है, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर 2 नंबर ऑप्शन को आप चेक कीजिए, और 2 नंबर ऑप्शन में हम देखें कि हमारे पास देखिए इन्फानाइट और थीटा दोनों क्या आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। इन्फानाइट और थीटा दोनों एक साथ आ रहे हैं, जबकि हमने तो देखा है कि इन्फानाइट और थीटा दोनों क्या है, अपोजिट है। अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो 2 नंबर ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर 3 नंबर ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि 3 नंबर ऑप्शन जिसमें हमने देखा कि ये डेल्टा और साई जो है ये दोनों एक साथ आ गए। देखिए
कि ये साई आ गया, ये डेल्टा आ गया। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि दोनों क्या है, अपोजिट है, जबकि 3 नंबर ऑप्शन में दोनों को क्या कर दिया गया है, पड़ोसी सतह बना दिया गया है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर हमारा आंसर क्या होगा, 4 नंबर। और 4 नंबर में देखिए हमने देखा है कि यदि बीटा हमको नजर आ रहा है, बीटा वाली सतह, तो हमको कौन नहीं आना चाहिए, अल्फा वाली सतह नजर नहीं आनी चाहिए। बीटा के साथ में अल्फा नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए थीटा वाली सतह नजर आ रही है, तो थीटा के साथ में कौन से नजर नहीं आनी चाहिए, इन्फानाइट नजर नहीं आनी चाहिए, और थीटा के साथ में देखिए इन्फानाइट नजर नहीं आ रही है। उसी प्रकार से देखिए साई वाली जो सतह नजर आ रही है, साई, तो उसके अपोजिट कौन सी सतह नजर नहीं आनी चाहिए, डेल्टा सतह नजर नहीं आनी चाहिए, जो नहीं आ रही है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जल्दी से आंसर दे दीजिए। आपका आंसर क्या होने वाला है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि मोड़कर कौन सी सतह बनाई जा सकती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले हम चेक करें क्या 1 नंबर ऑप्शन हमारा बनाया जा सकता है। 1 नंबर ऑप्शन में हम बात करें, देखिए कि ये ब्लैक जो सतह है, इसके अपोजिट जो ये खाली सतह है, ये इसके अपोजिट होने वाली है। अब देखिए ब्लैक और खाली दोनों एक साथ आ गई हैं, तो यहीं पे क्रॉस कर दो आप। जो अपोजिट सतह थे उनको पड़ोसी बना दिया, कैंसिल हो गया। देखिए 2 नंबर ऑप्शन में आप देखिए कि हमारे पास ये जो डॉट है, डॉट के अपोजिट हम देख रहे हैं कौन सी फेस आ रही है, सर्किल। और प्रश्न आकृति में देखिए कि डॉट के अपोजिट देखिए कि सर्किल क्या है, अपोजिट है। और इसमें 2 नंबर ऑप्शन में दोनों को क्या कर दिया गया है, एक साथ दिखा दिया, पड़ोसी बना दिया गया। तो 2 नंबर ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन में देखिए कि हमारे पास ये एक जो वर्ग है, और ये वर्ग है जो हमारे पास ये ब्लैक वर्ग के अपोजिट सतह है, और इसमें देखिए दोनों को क्या कर दिया गया है, पड़ोसी बना दिया गया। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ऐसी आकृति स्टार्टिंग में देखी भी थी कि ऐसे आकृति में कौन किसके अपोजिट होता है। हमने देखा था कि ऊपर वाली जो दोनों सतह होती हैं, वो उनके जो साइड वाले, जो कॉर्नर वाली जो सतह होती हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, एक छोड़ करके एक। तो देखिए कि एन के अपोजिट कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्यू के अपोजिट कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। और मिडिल वाली जो दोनों फेस होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं, तो एस के अपोजिट कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां पे देखिए आप कि एस के अपोजिट कौन आ रहा है, आर आ रहा है। अब सबसे पहले आप देखिए कि जो अपोजिट सतह है उनको आप कैंसिल कर दीजिए। जैसे कि क्यू के साथ में कौन आ रहा है, पी अपोजिट है। क्यू और पी दोनों क्या है, अपोजिट फेस है। और क्यू और पी देखो एक साथ नजर आ रहे हैं, कैंसिल कर दो। क्यू और पी एक साथ नजर आ रहे हैं, कैंसिल कर दो। और क्यू और पी देखिए एक साथ नजर आ रहे हैं, कैंसिल कर दो। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, आपका आंसर क्या होगा, 2 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है मोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था। ये 2 नंबर जो फेस आपको नजर आ रही है, ये चाहे यहां पे आ जाए या फिर इस 4 के बराबर में यहां पे आ जाए। यहां पे भी कौन सी आने वाली है, 2 नंबर फेस ही आने वाली है। और तो अब आप बता दो कि कौन किसके अपोजिट होने वाला है, बता सकते हो आप। देखिएगा कि इसमें हम बात करें कि किसके अपोजिट कौन सी फेस है, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 6 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 4। अब हमारे पास 6 और 4 एक साथ नजर नहीं आने चाहिए। जिन ऑप्शनों में 6 और 4 एक साथ नजर आ रहे हैं उनको आप कैंसिल कर दीजिए। फिर आपके पास देखिए कि इस 3 के अपोजिट कौन होने वाला है, 3 के अपोजिट कौन होगा, 1। 3 के अपोजिट कौन होगा, 1। अब 3 और 1 जहां पे भी आपको एक साथ नजर आ रहे हैं उनको आप कैंसिल कर दीजिए। दूसरा हम देख रहे हैं कि इस 5 के अपोजिट कौन सी फेस है, 2 वाली फेस। तो 5 और 2 भी एक साथ नजर नहीं आनी चाहिए, तो हमारा 4 नंबर ऑप्शन भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आपके सामने ऐसे ही आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी आकृति, ये जो क्वेश्चन आकृति दी गई है इसको फोल्ड करके इनमें से कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, जल्दी से आप बता दीजिएगा। देखो 1 नंबर ऑप्शन को हम चेक करते हैं, तो 1 नंबर ऑप्शन में क्या स्थिति आ रही है। 1 नंबर ऑप्शन यहां पे हमारे पास कौन आ रहा है, डॉट आ रहा है। और इस डॉट के अपोजिट कौन है, ये सर्किल वाली फेस इसके अपोजिट है। तो देखिए डॉट के अपोजिट सर्किल वाली एक साथ आ गई। ये तो अपोजिट सतह थी, यहां पे एक साथ नजर आ गई, आप कैंसिल कर दो, ये नहीं बनाया जा सकता। फिर उसी प्रकार से देखिए कि यहां पे हम देख रहे हैं कि ये जो वर्ग है और इस वर्ग के अपोजिट ब्लैक वाला वर्ग जो दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। देखिए अब यहां पे भी, इसमें भी आप चेक कर लीजिए कि इसमें हम देख रहे हैं कि इस डॉट जो ब्लैक डॉट था
इस ब्लैक डॉट के अपोजिट कौन सा था, कौन सी फेस थी कि ये सर्किल वाली फेस थी। तो हमारे पास ब्लैक डॉट के साथ में कौन नजर नहीं आना चाहिए, सर्किल वाली फेस नजर नहीं आनी चाहिए। अभी आप देखिए कि ये ब्लैक जो फेस नजर आ रही है आपको, इसके अपोजिट फेस कौन सी है, ये खाली वाली। तो इस ब्लैक के साथ में खाली वाली जो सतह है वो भी साथ में नजर नहीं आनी चाहिए और 3 नंबर ऑप्शन में नहीं आ रही है। उसी प्रकार से आप देखिए कि हमको ये जो ब्लैक जो वर्ग है ये हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पर इसके अपोजिट सतह कौन थी, जो वर्ग वाली सतह है ये इसके अपोजिट थी, तो इसके साथ में नजर नहीं आ रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से देखिए आपके सामने अगला ही क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। देखिए सबसे पहले आपको पता करना है कि कौन किसके अपोजिट है और साथ में ऑप्शनों को आप कैंसिल आउट करते चलिए। बी के अपोजिट कौन है, सी। बी और सी जहां पे भी आपको एक साथ नजर आ रहे हैं उनको आप कैंसिल कर दीजिए, बी और सी को। फिर आप देखिए कि एन के अपोजिट कौन है। आप देखिए इस एन के अपोजिट कौन होगा, एक छोड़ करके ये वाली सतह कौन, पी। तो एन और पी जहां पे भी आपको एक साथ नजर आ रहे हैं उनको आप कैंसिल आउट कर दीजिए। एन और पी जहां पे भी आपको एक साथ नजर आ रहे हैं उनको आप कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए अब साथ में आप देखिए कि के अपोजिट कौन है, एल। तो के अपोजिट देखिए कौन आ रहा है, एल। 4 नंबर ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। तो अब आप देखिए कि हमारे पास हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखो आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है और इसमें भी आपको पूछा जा रहा है कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। जो आकृति बनाई जा सकती है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बता दीजिए कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। हम देख रहे हैं ब्लैक वाली जो सतह है इसके अपोजिट कौन सी सतह आ रही है, सर्किल वाली सतह आ रही है। अब देखिए कि ब्लैक के साथ में जहां पे भी सर्किल आ गया उनको तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो। देखिए 4 नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसी प्रकार से देखिए आप कि एक के साथ में क्या आ रहा है, डॉट वाली फेस, और एक के साथ में देखिए डॉट वाली फेस आप कैंसिल कर सकते हो। दूसरे आप यहां पे देख रहे हैं कि 2 ब्लैंक सतह हैं, जो 2 खाली सतह हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो 2 खाली सतह भी एक साथ नहीं आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 खाली सतह आ गई, ये एक दूसरे के अपोजिट थी, तो ए ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ 2019 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। देखिए इस प्रकार की आकृति के लिए हमने यहाँ पे देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी फेस ही क्या है, ब्लैक है। ये यहाँ से पूरी फेस क्या है, ये ब्लैक फेस है। देखिए इस प्रकार से आप देखिए कि कौन किसके अपोजिट है। हमने देखा कि ये जो डॉट नजर आ रहा है, डॉट वाली फेस, इसके अपोजिट इसके राइट साइड की ओर एक छोड़ करके जो भी सतह आ रही है वो कौन सी, खाली वाली सतह। यानी कि खाली सतह कितनी हमारे पास, देखो इस आकृति में 2 खाली सतह हैं और उन 2 में से एक किसके अपोजिट है, डॉट के अपोजिट है। देखिए 2 में से, इन 2 में से बताओ एक इस डॉट के अपोजिट होगी कि नहीं होगी, एक इस डॉट के अपोजिट है। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो चुका है, कैंसिल आउट हो चुका है। अब इसी प्रकार से आप यहां से भी देखिए कि ये जो खाली सतह है इसके अपोजिट कौन सी सतह होगी, ये वर्ग वाली सतह। अब देखिए कि वर्ग के साथ में खाली सतह जो आ रही हैं उनको भी आप देखिए। फिर आगे हम बात करें कि हमारे पास ये जो सतह है ये किसके अपोजिट होगी, इस ब्लैक वाली सतह के अपोजिट। कि दोनों ब्लैक सतह हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो दोनों ब्लैक सतह, इसमें भी दोनों ब्लैक सतह एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसमें भी दोनों ब्लैक सतह एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है और इसमें आप देख रहे हैं कि एक जो साइडों में जो आपको सतह दी गई है वो ये हाफ सतह इसके साथ में अटैच करके दे दिया है, हाफ सतह इसके साथ में अटैच करके दे दिया है। दूसरे आप देखिए कि हाफ सतह इधर भी इसके साथ में अटैच करके दे दिया है, हाफ वाली सतह इधर भी इसके साथ में अटैच करके दे दिया गया है। स्टूडेंट जब इस स्ट्रक्चर को हम बंद करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, तो हमारे पास ये जो साइडों में जो 2-2 सतह आई हुई है हाफ हाफ, ये सतह मिल करके क्या करेंगी, एक एक सतह का निर्माण करेंगी, एक एक फेस बनाएंगी जो किसके अपोजिट होंगी, दोनों एक दूसरे साइड वालों के ही अपोजिट होने वाली हैं। अब देखिए एक साइड में तो आपके पास यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको,
त्रिभुज, और यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको, स्क्वायर, वर्ग। तो ये दोनों एक ही साइड में आनी चाहिए, त्रिभुज और स्क्वायर दोनों एक ही सतह है, तो त्रिभुज के साथ में स्क्वायर आना चाहिए। देखो इसमें त्रिभुज के साथ में स्क्वायर नहीं आ रहा है, ये वाली आकृति आपके नहीं बनाई जा सकती है। देखिए डॉट के साथ में क्या आनी चाहिए, लाइन आनी चाहिए। और अब इसमें आप ये भी देख रहे हैं कि ये जो ब्लैक वाली सतह है, ये ब्लैक वाली सतह किसके अपोजिट है, दूसरी ब्लैक वाली सतह के क्या है, ये अपोजिट है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ब्लैक सतह एक साथ आपको नजर आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट कभी भी एक साथ नजर नहीं आएंगी। इसमें भी देखिए आप कि यहाँ पे देखो कि ये जो हमारे पास ये आया हुआ है, ये वाली फेस, इसके अपोजिट कौन सी फेस थी, त्रिभुज और ये वाली फेस। अब यहाँ पे आप 4 नंबर ऑप्शन को भी आप डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हो। कैसे कि हमारे पास यहाँ पे देखिए दोनों ही खाली सतह है, और दोनों खाली सतह देखिए एक दूसरे के अपोजिट थी, जो एक साथ आ गई 4 नंबर ऑप्शन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपके कुछ साइन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन किसके अपोजिट है, और ये आपको ऑलरेडी पता है कौन किसके अपोजिट है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा डाइस है वो इनसे बनाया जा सकता है। देखिए स्टार के अपोजिट कौन होने वाला है, हैज होने वाला है। अब आप डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दीजिए, जहां पे भी आपको स्टार के साथ में हैज नजर आ रहा है उसको आप कैंसिल कर दीजिए, 2 नंबर ऑप्शन आपका गलत हो गया है। फिर देखिए प्रतिशत के साथ में क्या आएगा, ग्रेटर देन। प्रतिशत के साथ में आपको जहां पे भी ग्रेटर देन नजर आ रहा है उसको आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि मिडिल जो सतह थी वो दोनों क्या होती थी, एक दूसरे के अपोजिट होती थी। उसी प्रकार से आप देखिए कि डॉलर के अपोजिट कौन है, आई, और डॉलर के साथ में आई भी जिसमें नजर आ रहा है उसको भी आप कैंसिल आउट कर दीजिए। आपके 3 ऑप्शन कैंसिल हो चुके हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट इसी प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि खुले गन से बनाया नहीं जा सकता। अब की बार आपसे क्वेश्चन अपोजिट पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, जबकि अब की बार आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा डाइस नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए यहां पे आपके पास देखिए इस हमने देखा है कि कौन सा डाइस नहीं बनाया जा सकता, ये हमको फाइंड करना है। इस ये जो स्टार नजर आ रहा है आपको, इसके अपोजिट देखिए कौन सा होगा, प्लस। अब देखिए आपको स्टार के साथ में ये जो इस प्रकार से टोटल प्लस वाले जो सतह है ये इसके साथ में नहीं आनी चाहिए। स्टार के साथ में देखो इसमें नहीं आ रही है, स्टार के साथ में इसमें भी नहीं आ रही है, स्टार के साथ में इसमें भी नहीं आ रही है। देखिए फिर आप देखिए कि ये जो आपको ऊपर जो ये स्टार नजर आ रहा है, इस स्टार के अपोजिट कौन सा सतह है, 4 डॉट वाली सतह। तो स्टार के साथ में 4 डॉट वाली सतह नहीं आनी चाहिए। देखिए स्टार के साथ में 4 डॉट वाली सतह आ गई, इसका मतलब ये आकृति नहीं बनेगी। अब हमको ज्ञात क्या करना था, अब की बार नहीं बनाया जा सकता, वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आगे इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, और इसमें भी आपको नहीं बनाया जा सकता ये ज्ञात करना है। देखिए 1 नंबर ऑप्शंस आप चेक कर लीजिए कि कौन किसके अपोजिट। देखिए स्टार के अपोजिट कौन है, 5 नंबर का जो डॉट वाली जो सतह है वो इस स्टार के अपोजिट है। तो देखिए 5 नंबर और ये वाला स्टार एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो आप चेक कर लीजिए कि कहीं पे 5 नंबर और वो स्टार एक साथ तो नहीं आए हुए हैं, 5 नंबर और वो स्टार कहीं पे भी एक साथ नहीं आए हुए हैं। ठीक है, तो दूसरा आप ये भी देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं ये सर्किल और एक दूसरा जो सतह है जिसमें डबल सर्किल आए हुए हैं, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो सिंगल सर्किल वाली सतह और डबल सर्किल वाली सतह ये भी दोनों एक साथ नहीं दिखनी चाहिए। देखिए कहीं किसी ऑप्शन में एक साथ तो नहीं दिख रही हैं, किसी भी ऑप्शन में सिंगल और डबल वाली जो सर्किल वाली जो सतह एक साथ नहीं दिख रही हैं। अब आपको ये भी देखना है कि ये जो हैज है, ये हैज किसके अपोजिट है, इस वाले स्टार के अपोजिट है। तो हैज और ये वाला स्टार है, ये दोनों एक साथ नहीं दिखने चाहिए, जबकि 4 नंबर ऑप्शन में दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए स्टूडेंट आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, और इसमें भी आपसे पूछा जा रहा है नहीं बनाया जा सकता, ये आपको बताना है कौन सा ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता। देखिए कि यहां पे हमारे पास 1 नंबर ऑप्शन, इस क्वेश्चन से आप देख लीजिए अपोजिट सतह कौन किसके अपोजिट है। ये जो क्रॉस वाली जो सतह आपको नजर आ रही है ये किसके अपोजिट है, इस स्क्वायर के अपोजिट है। तो क्रॉस वाली सतह और स्क्वायर वाली सतह एक साथ नहीं आनी चाहिए, 2 नंबर ऑप्शन में आ गई, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्रॉस के अपोजिट क्या नहीं होना चाहिए था, स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों अपोजिट थे और अपोजिट एक साथ नहीं दिखने चाहिए थे।
अपोजिट हमको एक साथ दिख रहे हैं तो हमारा आंसर क्या हो गया, यहीं पे हमको आंसर पता चल चुका है, 2 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं बनाया जा सकता, इसमें भी आपको नहीं बनने वाला डाइस फाइंड करना है। देखिए इस स्टार के अपोजिट कौन आ रहा है, 5 डॉट वाला फेस। स्टार के अपोजिट आप देख ले 5 डॉट वाला फेस, 3 नंबर आपका आंसर हो गया। सिंपल, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं इन प्रश्नों के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको नहीं बनाया जा सकता, ये आपको ज्ञात करना है। अब देखिए स्टार के अपोजिट ये प्लस वाली जो सतह है ये स्टार के अपोजिट है। आप सबसे पहले देखिए कि कहीं पे स्टार के और प्लस वाली जो सतह है ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, किसी में इसको पड़ोसी तो नहीं बना रखा है। पड़ोसी सतह देख चेक कर लीजिए आप, तो देखिए कि ये वाला स्टार हमको जहाँ पे भी दिख रहा है वहाँ पे प्लस वाली ये सतह नजर नहीं आनी चाहिए, और ये वाला स्टार जहाँ पे भी दिख रहा है वहाँ पे ये वाली सतह नजर नहीं आ रही है। यहाँ तक तो ठीक था। देखिए पर आप ये देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास वृत्त है, इस वृत्त के अपोजिट ये दूसरा वाला वृत्त जिसमें प्लस का साइन आया हुआ है, ये दोनों बताओ एक दूसरे के अपोजिट सतह है, ये दोनों भी एक साथ नहीं दिखनी चाहिए। इसमें देखा दोनों एक साथ नहीं दिख रहे हैं, इसमें भी दोनों एक साथ नहीं दिख रहे हैं, पर 3 नंबर ऑप्शन में देखिए दोनों एक साथ नजर आ गए। और दोनों क्या थे, ये अपोजिट सतह थी। अपोजिट सतह क्या नहीं हो सकती, पड़ोसी नहीं हो सकती। तो कौन सी सतह नहीं, कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है, 3 नंबर पासा नहीं बनाया जा सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए स्टूडेंट, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें भी आपको नहीं बनाया जा सकता, ये आपको ज्ञात करना है। बता दीजिए आप कौन सा नहीं बनाया जा सकता। देखिए यहाँ पे आपके पास ये जो वृत्त वाला डबल वृत्त वाली जो सतह है वो किसके अपोजिट है, हैज के अपोजिट है। तो आपको हैज और ये वृत्त वाली फेस एक साथ नजर नहीं आनी चाहिए। आप देख लीजिए कि यहाँ पे डबल वृत्त वाली नजर आ रही है, हैज नहीं आ रहा है, यहाँ पे हैज आ रहा है, डबल वृत्त वाली नहीं आ रही है, यहाँ पे हैज आ रहा है, डबल वृत्त वाली ये नहीं है। देखिए ठीक है यहाँ तक तो। क्रॉस के अपोजिट क्या नहीं होना चाहिए, ये षष्ठभुजाकार आकृति नहीं होनी चाहिए। ये क्रॉस के अपोजिट क्या है, षष्ठभुजाकार आकृति है। तो क्रॉस के साथ में क्या नहीं दिखना चाहिए, षष्ठभुजाकार आकृति नहीं दिखनी चाहिए। तो देखिए आप चेक कर लीजिए, किसी में दिख रहा है तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्रॉस आकृति आ रही है पर षष्ठभुजाकार आकृति नहीं आ रही है, इसमें देखो क्रॉस आकृति आ रही है, षष्ठभुजाकार आकृति नहीं आ रही है। यहाँ तक भी ठीक था। अब आप देख लीजिए कि हमने 4 सतह तो चेक कर लिए, 2 सतह और बची हुई हैं वो भी आप चेक कर लीजिए। और 2 सतह हमने देखिए कि जो 5 डॉट वाली जो सतह है उसके अपोजिट कौन सी सतह है, स्क्वायर वाली सतह है। जो 5 डॉट के अपोजिट जो स्क्वायर वाली सतह है, देखिए कि 5 डॉट और स्क्वायर एक साथ नजर नहीं आनी चाहिए थे, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट है। अपोजिट एक साथ नजर नहीं आ सकते, जबकि 4 नंबर ऑप्शन में दोनों को क्या कर रखा है, दोनों को पड़ोसी बना रखा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं और इसमें भी आपको ज्ञात करना है नहीं बनाया जा सकता, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए कि यहां पे हमारे पास ये जो क्रॉस है, क्रॉस के अपोजिट कौन आएगा, षष्ठभुजाकार। देख लीजिए कहीं क्रॉस और षष्ठभुजाकार एक साथ तो नहीं आ रहे, और मेरे को नजर आ रहा है 2 नंबर ऑप्शन में देखिए क्रॉस वाली सतह और षष्ठभुजाकार नजर आ रही है। यहीं पे मेरे को आंसर मिल चुका है। आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए आगे भी देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप हैज के अपोजिट कौन हो रहा है, वृत्त। देखिए आप कहीं पे हैज और वृत्त एक साथ तो नजर नहीं आ रहे हैं, हैज और वृत्त एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं। फिर आप ये भी देख लीजिए कि 5 डॉट वाला जो फेस है ये किसके, स्क्वायर के अपोजिट आ रहा है। तो कहीं पे स्क्वायर और 5 डॉट एक साथ तो नजर नहीं आ रहे हैं। देख लीजिए 5 डॉट और स्क्वायर पहले ही ऑप्शन में एक साथ नजर आ रहे हैं, तो यहीं पे मेरे को आंसर मिल चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो इससे नहीं बनाया जा सकता है। आगे भी देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है नहीं बनने वाली डाइस आपसे पूछा जा रहा है कि हैज के अपोजिट कौन है, ये स्टार। देखिए आप कहीं पे हैज और स्टार आपको एक साथ नजर तो नहीं आ रहे हैं, हैज और स्टार कहीं पे भी एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं किसी भी ऑप्शन में। आप देखिए कि डबल वृत्त के अपोजिट क्या है, सिंगल वृत्त। देखिए डबल वृत्त के अपोजिट सिंगल वृत्त था और ये दोनों एक साथ नजर आ गए, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्योंकि दोनों क्या थे इसमें, देखो एक दूसरे के विपरीत थे। 3 नंबर ऑप्शन में दोनों को क्या कर दिया गया, पड़ोसी बना दिया गया। देखिए आगे आपसे पूछा जा रहा है नहीं बनने वाला, इसमें भी देखो आप कि सिंगल के अपोजिट क्या है, डबल वृत्त वाली फेस। कहीं पे देख लीजिए आप कि दोनों एक साथ तो नजर नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। फिर आप ये भी देख लीजिए कि इस स्टार के अपोजिट क्या आ रहा है, जब 5 डॉट वाला फेस, तो स्टार और 5 डॉट एक साथ तो नहीं दिख रहे हैं, स्टार और 5 डॉट एक साथ नहीं आ रहे हैं। आप ये भी देख लीजिए कि इस हैज के अपोजिट
कौन सी फेस नजर आ रही है आपको? ये वाला स्टार। तो आप देखिए हैज और ये वाला स्टार आपको एक साथ तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो देखिए कि हैज के साथ में आपको ये स्टार नजर नहीं आना चाहिए, जबकि हैज के साथ में देखिए स्टार आपको नजर आ रहा है 4 नंबर ऑप्शन में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से हल कर सकते हो। देखिए आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है नहीं बनने वाला डाइस आपको बताना है, और इस क्रॉस के अपोजिट क्या है? 4 डॉट। आप देख लीजिए क्रॉस और 4 डॉट साथ में तो नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो फिर आप सेकंड जो जोड़ा है अपोजिट का वो देख लीजिए कि षष्ठभुजाकार के अपोजिट क्या आ रहा है? वर्ग आ रहा है। तो आप ये भी चेक कर लीजिए षष्ठभुजाकार और वर्ग कहीं एक साथ तो नहीं आ रहे हैं, इसमें भी नहीं आ रहे हैं, इसमें भी नहीं आ रहे हैं, इसमें भी देखिए षष्ठभुजाकार और वर्ग एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं। जो तीसरा जो सतहों का जो अपोजिट सतहों का जो जोड़ा है वो हमारे पास देखिए प्लस ये जो और इसके अपोजिट ये दूसरा वाला है, यानी कि वृत्त के अंदर जो प्लस आया हुआ है उसके अपोजिट क्या है? दूसरा वाला प्लस। यानी कि दोनों प्लस हमको एक साथ नजर नहीं आने चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन में देखिए कि दोनों ही प्लस हमको एक साथ नजर आ रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 4 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है वही बनाया कौन सा नहीं बनाया जा सकता। अब इसमें भी देखिए कौन सा नहीं बनाया जा सकता है कि यहां पे आपसे पूछा जा रहा है नहीं बनने वाला डाइस। देखिए स्टार के अपोजिट क्या आ रहा है? 4 डॉट। आप चेक कर लीजिए स्टार और 4 डॉट कहीं आपको एक साथ तो नजर नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। फिर आप ये भी चेक कर लीजिए कि इस वृत्त के अपोजिट प्लस वाला वृत्त तो कहीं एक साथ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये दोनों भी सतह क्या एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो दोनों आप देखिए कि दोनों एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं। फिर इस प्लस के अपोजिट देखिए ये वाला स्टार, प्लस के अपोजिट ये वाला स्टार। देखिए आपको 1 नंबर ऑप्शन में ही क्या हो गया कि प्लस और ये वाला स्टार जो यहाँ पे अपोजिट थे 1 नंबर ऑप्शन में दोनों को क्या कर दिया गया है? पड़ोसी बना दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन इस आकृति से नहीं बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से देखिए स्टूडेंट इसमें भी आपको क्या याद करना है? नहीं बनाया जा सकता। ऐसा कौन सा इन 4 में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो डाइस आया हुआ है वो प्रश्न में आई हुई आकृति को फोल्ड करने से नहीं बनाया जा सकता है? आप बता दीजिए आपका आंसर क्या होने वाला है। देखिए कि प्लस के अपोजिट क्या आ रहा है? दूसरा वाला प्लस। देखिए इस प्लस के अपोजिट दूसरा वाला प्लस नहीं आ रहा है कहीं पर भी, ठीक है। आप ये भी देख लीजिए कि इस वर्ग के अपोजिट क्या है? षष्ठभुजाकार। वर्ग और षष्ठभुजाकार दोनों साथ में तो नहीं आ रहे। देखिए वर्ग और षष्ठभुजाकार दोनों साथ में नहीं आ रहे। आप ये भी देख लीजिए कि क्रॉस के अपोजिट कौन है? 4 डॉट। क्रॉस के अपोजिट देख लीजिए 1 नंबर ऑप्शन में आपको क्या नजर आ रहे हैं? 4 डॉट नजर आ रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया? 1 नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको नहीं बनने वाला डाइस आपको फाइंड करना है और जल्दी से आप फाइंड करके आंसर दे दीजिए। इसका आप ही को आंसर देना है स्टूडेंट। इस टाइप के हमने काफ़ी स्टूडेंट पढ़े हैं, काफ़ी स्टूडेंट इस प्रकार के हमने काफ़ी क्वेश्चंस पढ़े हैं, तो आप अच्छे से आंसर दे सकते हो। जल्दी से आप आंसर दे दीजिए कि इसका क्या आंसर होने वाला है, ये आप ही को आंसर देना है। आ गया होगा आंसर सभी के पास? ठीक है, कमेंट करके बता दीजिए आप क्या आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डिट्टो उसी प्रकार का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से आप आंसर दे दीजिए। आपको पता है हैज के अपोजिट कौन नहीं हो सकता? ये व्रत नहीं हो सकता है हैज के अपोजिट। तो देखिए हैज के अपोजिट व्रत आ गया, यहीं पे आपको आंसर मिल गया 1 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको वही ज्ञात करना है कि कौन सा डाइस नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? व्रत प्लस का साइन आ रखा है और इसमें ये दोनों साथ में नहीं आने चाहिए। देखिए इसमें नहीं आ रहे हैं, इसमें भी नहीं आ रहे हैं, इसमें भी नहीं आ रहे, इसमें भी नहीं आ रहे हैं। दूसरी सतह देखिए जो अपोजिट सतहों का जो युग्म है, जोड़ा है कि स्टार के अपोजिट कौन आ रहा है? प्लस का साइन। देखिए स्टार के अपोजिट प्लस का साइन आप देख पा रहे हैं 4 नंबर ऑप्शन में कि दोनों ही क्या हो रहे हैं 4 नंबर ऑप्शन में कि स्टार के साथ में प्लस का साइन आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अपोजिट सतह एक साथ आ गई, वो डाइस नहीं बनाया।